जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चिप में। आज हम लोग जो है सीटेट पेपर 2 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से जो है हर साल आपके एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विकास को समझने का प्रयास करेंगे कि विकास होता क्या है। जैसा कि हम सभी का अवधारणा ये है कि विकास और वृद्धि दोनों एक ही है। हालांकि मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहूँगा कि विकास और वृद्धि दोनों में क्या है, अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग विकास को समझने का प्रयास करते हैं कि विकास है क्या। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यानी जो विकास है वो जीवन पर्यंत यानी ज़िंदगी भर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जीवन भर कहने का मतलब ये समझिए कि जब कोई भी बालक होता है वो अपने माँ के पेट में होता है, तभी से लेकर के जब वो जन्म लेते हैं, फिर जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तब तक जो है यानी माँ के पेट से लेकर के मृत्यु तक जो है विकास होते रहता है। हालांकि वृद्धि जो है एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। वो कंटिन्यू मतलब चलते रहता है। तो विकास की प्रक्रिया में बालक का यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि विकास का जो प्रक्रिया होता है बालक में, वो एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से होता है ना। तो उसी क्रमबद्ध तरीकों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, शारीरिक। कोई भी बालक होता है तो पहले उनका क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक यानी फिजिकल विकास होता है। अगर हम फिजिकल विकास की बात करें तो इसमें 2 तरह की विकास होता है। फिजिकल विकास में जो है 2 तरह का विकास होता है। यानी शारीरिक विकास जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है आंतरिक, एक होता है आंतरिक विकास, और दूसरा होता है बाह्य विकास। शारीरिक विकास यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट है तो ये 2 तरह का होता है। यानी कोई भी बालक को अगर आप देखिएगा तो बालक में जो है एक आपको जो है बाहर से मतलब विकास देखने को मिलेगा। जैसे उसका जो है हाथ पैर मतलब शरीर बॉडी के जितने भी मतलब ऑर्गेन होते हैं, अंग होते हैं, वो आपको साफ साफ जो है बाहर से दिखाई देता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बाह्य विकास बोलेंगे। यानी शरीर में जब बाहर से देखने को हमें मिलता है जो भी विकास, उसको बाह्य विकास बोलेंगे। और जो बॉडी होता है यानी बालक का, उसके अंदर में ही विकास होता है। हालांकि वो हमें मतलब दिखाई नहीं देता है। और हम लोग ये मानते हैं या फिर हम लोग को ये मानना चाहिए कि बाहर में विकास हुआ है तो बाह्य विकास हुआ है, तो अंदर में भी विकास हुआ होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर में विकास हो गया तो अंदर में विकास नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं। अंदर में भी क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, क्रियात्मक यानी मोटर। तो यहाँ पे ये क्रियात्मक विकास क्या होता है, जब बालक जो है जैसे ही बालक जन्म लेते हैं तो फ़ौरन नहीं ऐसा मतलब वो काम या फिर समझिए कि वो किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं कर पाता है ना। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके कुछ समय बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे मतलब क्रियात्मक विकास उसमें होने लगता है। क्रियात्मक विकास होने का मतलब वह क्या करने लगता है, वह चलने लगता है, या फिर कहे कि वह बैठने लगता है, या फिर कह सकते हैं कि वह उसमें जो है कुछ पकड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कोई वस्तु पकड़ने की क्षमता उसमें आ जाता है, किसमें, क्रियात्मक में। तो पहला क्या है, बच्चों में जो मतलब विकास होता है तो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। पहले शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास 2 तरह का होता है। एक आंतरिक मतलब जो अंदर में विकास हुआ, एक बाह्य विकास जो हमें मतलब बाहरी से दिखाई देता है। और क्रियात्मक विकास बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके कुछ समय बाद वो जो है चलने लगते हैं, बैठने लगते हैं, कुछ पकड़ने की क्षमता उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार के विकास को हम लोग कौन सा विकास कहेंगे, क्रियात्मक विकास कहेंगे। उसके बाद है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब समझिए कि एक मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चों में जो है मतलब कुछ सोचने की क्षमता आ जाती है। कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों में जो है
कोई समस्या होता है तो उन समस्याओं को सुलझाने की जब क्षमता बच्चों में आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। अब घर सब में देखिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई खिलौना वगैरह है तो उनका जो मतलब जो चक्का होता है तो वो मतलब वहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। और बच्चे के मन में ये चीज़ मतलब बैठा हुआ है और उनके अंदर ये क्षमता है कि उस चक्के को जो है उसके स्थान पर ही लगाने का वो क्या करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। तो ऐसा अगर कोई बच्चा कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि उस बच्चे में जो है समस्याओं को सुलझाने का जो है समस्या को सुलझाने का विकास उस बच्चों के अंतर्गत आ गया है। तो ये हो गया मतलब आपका संज्ञानात्मक। उसके बाद है भाषागत। तो कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, बच्चा जो है 1-2 मतलब वर्ड बोलने लगते हैं। जैसे बच्चा जो है 0 से लेकर के 8 मंथ तक जो है 2-3 वर्ड मतलब वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर मतलब जब और 1-1.5 साल का होता है तो 10-12 वर्ड मतलब सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है बच्चे का क्या होता है, एज बढ़ते जाता है और उसमें भाषागत का विकास होते जाता है। यानी एज जब कम होता है तो बच्चा जो है कम वर्ड को सीख पाते हैं, बोल पाते हैं। जब बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे मतलब बहुत सारे वर्ड वो क्या कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं, है ना। वो बहुत सारे वर्ड को क्या कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं या फिर वो लर्न कर लेते हैं, मतलब वो सीख लेते हैं। संवेगात्मक का मतलब होता है कि बच्चों में जो है भावनाओं का विकास जब आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो बच्चा देखिएगा कि कुछ दिन के बाद क्या होता है, जन्म लेने से मतलब कुछ दिन के बाद लगभग जो है 4 से 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें क्या जो है संवेगात्मक विकास का क्या आ जाता है, संवेगात्मक विकास हो जाता है। मतलब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे संवेगात्मक यानी भाव से जुड़ा हुआ, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बच्चा जो है एक दूसरे से बच्चों को क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसको अपने पेरेंट्स से लगाव हो जाती है, अपने माता पिता जो होते हैं उनसे लगाव हो जाते हैं। उनके अलावा किसी और के पास नहीं जाना चाहता है। मतलब प्रेम, स्नेह और क्रोध, घृणा, इस तरह की मतलब जो है भावनाओं का विकास जब बच्चों में हो जाता है तो उसे संवेगात्मक विकास बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक विकास, है ना। ये जो विकास एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। संवेगात्मक के बाद क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। बच्चे जब मतलब क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ जाता है, ठीक है, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा आ जाता है तो वो मतलब समाज से बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर समाज के कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे कि मतलब उसको देख करके उनको भी मतलब क्या होगा, इच्छुक होगा कि मतलब हमें भी क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। इस तरह की मतलब भावनाओं का जो है विकास बच्चों में हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। उसके बाद है बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। ये विकास का एक छोटा सा डिफिनेशन हो गया कि बालक में क्रमबद्ध यानी बालक में जो है एक सीक्वेंस रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन। यहाँ पे सुसंगत परिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा 5 साल का है, उसमें जितना विकास हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है मतलब और भी बच्चे का एज बढ़ेगा तो उसमें भी विकास होगा। तो अभी तक जितना विकास हुआ है और आगे मतलब कितना विकास होगा, या फिर ये भी धारणा है कि ये भी हम लोग सोचते हैं कि मतलब आगे भी विकास होगा। अभी 5 साल का है तो विकास हुआ इतना सा, फिर उसके बाद बढ़ेगा एज तो उसमें भी विकास होगा। तो इसके बीच मतलब प्रेजेंट में जितना उसमें मैच्योरिटी आया है उसको क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सुसंगत परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, कि क्रमिक श्रृंखला यानी सीक्वेंस चेन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं।